बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन पोटा कलेजी, जो मैंने 1 किलो ली है। सही अच्छा सा फ्रेश पोटा कलेजी में लेके आई हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं पोटे साफ़ करूँगी। इनको साफ़ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत से साफ़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले इनके ऊपर से जो चर्बी लगी होती है, इसको मैं रिमूव करूँगी छुरी की मदद से। एक एक करके मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छी तरह से। पहले इसके अंदर से बाहर से भी मैं ऐसे ही छुरी से ऐसे साफ़ करूँगी। धोने से पहले ऐसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पोटा कलेजी बहुत मज़े की डिश बनती है। पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पोटे को खास करके अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ये चर्बी वगैरह सब कुछ इसकी रिमूव करेंगे तो स्मेल इसकी निकल जाती है अच्छी तरह से साफ़ करने से। पोटा मैंने ज़्यादा लिया है, मेरे बच्ची को पोटा ज़्यादा पसंद है। ये एक एक करके मैंने साफ़ कर दिया है। अब इसको एक एक करके मैं धोऊंगी, वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। ये कलेजी है, अब मैं कलेजी की साफ़ करूँगी। पोटा मैंने अलग से साफ़ किया है, अब कलेजी को अलग से साफ़ करूँगी। एक एक करके धो लूँगी मैं कलेजे को। इसके अंदर भी ब्लड होता है जो निकालना पड़ता है। ये ब्लैक ब्लड होता है, इसको हाथों की मदद से निकाल लें। अच्छी तरह से इसको भी साफ़ कर लूँगी मैं। कलेजी को मैं धो लिया है, अब मैं पोटे की धोऊंगी। एक एक पकड़ के पोटे को धोऊंगी। इकट्ठे धोने से सही साफ़ नहीं होगा। ये मैं इसको एक एक करके हाथ से पकड़ के ऐसे हाथों से सही मसल के धोऊंगी, ताकि अच्छे से इसके अंदर से ये मैल शैल निकल जाए, साफ़ हो जाए। इसको साफ़ करने में धोने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छी तरह साफ़ हो जाएं तो ये मज़े के बनते हैं। तो बंदे का दिल भी मुतमईन हो जाता है, खाने का दिल भी करता है। स्मेल वगैरह भी सारी इसमें से निकल जाती है अच्छी तरह से धोने से। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में काटूँगी तो ये अच्छी तरह से गलेंगे भी, और एक एक बाइट में ये लेते हैं बच्चे। तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो आसानी से बच्चे भी खा लेते हैं और अच्छे भी लगते हैं। और गल भी जाते हैं सही अच्छी तरह से। छुरी आपकी सही तेज़ होनी चाहिए। इनको काटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। छुरी तेज़ होगी तो आसानी से कट जाएंगे। अब मैं कलेजी की कटिंग करूँगी। पोटे मैंने अलग से काटे हैं और कलेजी भी अलग से काटूँगी। कलेजी को मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काटूँगी, इसलिए कि ये ज़्यादा गल जाती है, और गल जाए तो अच्छी नहीं लगती ये। कलेजी मैंने थोड़ी सी कम ही ली है, क्योंकि बच्चों को इतनी खास इसमें
पसंद नहीं है। ये आपकी अच्छी सी तेज़ होनी चाहिए ताकि अच्छे से कलेजी कट जाए, वरना ये टूट जाएगी और टूटेगी तो फिर गल जाती है, अच्छी नहीं, मज़े की नहीं बनती। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब प्याज डालूंगी इसमें। दरमियानी साइज़ के 2 प्याज मैंने लिए। प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज मेरा गोल्डन हो गया है, फ्राई कर लिया है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं फ्राई करूंगी साथ। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटर मैंने 2 बड़े लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया बारीक। अब टमाटर की बुनाई करूंगी। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं तो इसमें मैं नमक मिर्च शामिल करूंगी। अब दड़ा मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब अच्छी सी मैं इस मसाले की बुनाई करूंगी साथ पानी डाल के, ताकि अच्छी तरह से ये टमाटर गल जाए। मसाला अच्छे से मेरा भुन गया है, घी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें पोटा शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं पोटे इसमें डालूंगी। कलेजी मैंने इसमें शामिल नहीं की है क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इनको पहले डाल दिया है। कलेजी जल्दी गल जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाती है तो फिर अच्छी नहीं, इसमें मज़े की नहीं लगती। पहले मैं पोटे को ही गलाऊंगी पहले पानी डाल के। अब मैंने पानी शामिल कर दिया है इसमें। अब ढक्कन लगा दूंगी। साथ साथ चमचा चलाती जाऊंगी। अब पानी थोड़ा सा रह गया है, पोटे भी गल रहे हैं। अब पानी खुश्क हो गया है, पोटे गल गए हैं। अब इसमें जब ये घी ऊपर आ जाएगा तो मैं इसके अंदर कलेजी शामिल करूंगी। अब मैंने कलेजी इसके अंदर शामिल कर दी है। कलेजी डाल के थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। खूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। पोटा कलेजी में थोड़ी सी होती है स्मेल, इसकी बुनाई करेंगे तो ये स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत मज़े के बनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए दम लगा दूंगी ताकि कलेजी गल जाए। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन कलर आया है, घी भी ऊपर आ गया है और बहुत ही अच्छे निखरे निखरे पोटा कलेजी बने हैं। एक एक बोटी इसकी अलग है। कलेजी मैंने बाद में डाली थी, गल के टूटी नहीं है। अब इसको मैं गार्निशिंग करूँगी। इस पे गरम मसाला डालूँगी, सूखा धनिया मैंने कूट के रखा हुआ है मोटा मोटा, वो इस पे डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया डाल लूँगी।
इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। गरम गरम चपाती नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।